हाल है, कैसे आप? मैं आपका प्यारा होस्ट किंग बट। मैं अल्हम्दुलिल्लाह से मक्का मुकरमा आया हूँ और उम्रे की अदायगी के लिए, और आज हमारा ज़ियारत का दिन है। तो ये हम आए हुए हैं ज़ियारत के लिए। ये जबल ओहद पहाड़ है और ये उसका दामन है जहाँ से हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जबल ओहद का सफ़र शुरू किया था। हम उस पहाड़ तक तो नहीं लेके जाते, ये ज़ियारत वाले यहीं पे खड़े होकर हम दुआ करते हैं, और जो ज़ियारत करवाने वाले हैं इनका किस्सा जो है ये यहाँ खड़े होकर सुनाते हैं हमें कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। एक दफ़ा तारीख़ को दोहराते हैं। तो जो है हम अब इनकी सुनते हैं कि ये हमें क्या कहेंगे या क्या किस्सा जो है तारीख़ का वो सुनाएंगे। जी हम इस टाइम ज़ियारत के लिए आए हैं जबल सोर। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ना सिर्फ अल्लाह ताला ने मुझे और आपको बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको वहाँ लाके खड़ा किया जहाँ आज से तकरीबन 1450 साल पहले आग का मुबारक लगे। आज इस वक्त में और आप जहाँ खड़े हैं जबल सोर का दामन है। जबल का मतलब होता है पहाड़, और जो सोर है, सोर क्या होता है? बैल की पुष्प पे आपने एक गोल सी कमान देखी होगी बैल की पुष्प पे। अगर गोल से पहाड़ की तरफ देखें तो ये कोहान की शक्ल बनाता है, बैल की शक्ल बनाता है। इस वजह से इसे जबल सोर कहा जाता है। यहाँ एक गार है, गार सोर, जहाँ आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और 3 रात इंतजाम किया है। वो पहाड़ किधर है जिसे जबल सोर कहा जाता है? आप अपने पीछे देखेंगे, ये बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है, ये सबसे बड़ा पहाड़ है, नजर आ रहा है, ये जबल सोर है, जबल सोर। और जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से लेकर इस पहाड़ की चोटी पे देखिए 2 बड़े पत्थर नजर आ रहे होंगे, दरमियान में मक्का भी आपको नजर आ रहा है, दरमियान में मक्का भी है। वहाँ तक जो इसका फासला है वो है 5413 फुट, 5413 फुट। ये 5413 फुट है। मैं इसे फासला नहीं कहता, मैं इसे जनाब अबू बकर के सदीक के इश्क का म्यार कहता हूँ, उनके इश्क का म्यार कहता हूँ। जब अल्लाह ताला के हुक्म से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तो मुकरमा को छोड़ कर मदीना की तरफ हिजरत करते हैं, इस सबन तवज्जो करेंगे ताकि बात आपको समझ आ सके। यहाँ पे मेरे भाई आते हैं, मेरे दोस्त अहबाब आते हैं, मक्का के बारे में, मक्का के लोगों के बारे में, मक्का की ज़िंदगी के बारे में, मक्का की ज़मीन के बारे में अल्लाह माफ़ करे बड़े अजीब अजीब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। सुने मेरे महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का छोड़ा, मक्का से बाहर निकले तो एक छोटी सी पहाड़ी पर जब पहुँचे तो वापस पलट के मक्का शहर की तरफ देखा। आपने फरमाया, ऐ मक्का तो मुझे बहुत अजीज है, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तेरे यहाँ के रहने वाले मुझे यहाँ रहने नहीं देते। आप दुआ दे सकते थे ना, आप उनको बुरा भला कह सकते थे ना कि भाई जिनने आपको अपने बीवी बच्चों से दूर किया, आपको अपने घर में नहीं रहने दिया, अपने लोगों से दूर किया, अपनी ज़मीन अपने घर से दूर किया, आप उनको बदवा दे सकते थे, लेकिन मेरे महबूब ने बदवा नहीं दी। तो आई सबान जिसे मेरे रब ने मक्का वालों को बदवा नहीं दी, इतना बड़ा इन्होंने जुल्म किया, मेरे महबूब ने बदवा नहीं दी। क्या मैं और आप छोटी छोटी हमारी आजमाइश होती, इसमें नहीं बुरा भला कह सकते। यहाँ पर मेरे आप खड़े हैं, यहाँ मेरे महबूब के कदम मुबारक है। जब आका नबी पाक सब जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ इस पहाड़ के दामन पर पहुँचते हैं ना, इस पहाड़ के पास पहुँच के अपने हाथों के जरिए चढ़े आका के ये और मुबारक होते हैं। आज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जब निगाह गई ना, आप बहुत सुर्ख हो गए, डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई जख्म आ जाए। अर्ज़ करने लगे, महबूब मेरा दिल चाहता है आप मेरे कंधे पर सवार हो जाए और मैं आपको इस पहाड़ ले जाऊँ। आका अपना जानते हैं पहाड़ मुश्किल है, लेकिन वो महबूब को पैदल चलने देता। अर्ज़ करने लगे, महबूब आप जानते हैं कि मक्का वाले पाँव के निशान देख कर यहाँ पहुँच जाएंगे, अगर आप मेरे कंधे पर सवार हो जाएंगे तो मैं आपको एक बंदे के पाँव के निशान मक्का वाले बदल जाएंगे और मैं आपको बर्दाश्त करूँगा। आका मान जाते हैं, आका मान जाते हैं। फिर ऐसा आसमान में वो मंजर देखा, फिजा ने इस दो पे एक मंजर देखा कि एक आशिक अपने
महबूब को अपने कांधे पे उठाया और फिर ये 5413 फुट का फासला तय किया। ऐसबान वो गार किधर है? आप इसके टॉप पे देखें, आपको दो बड़े पत्थर नजर आ रहे होंगे, नजर आ रहे दो बड़े पत्थर, इनके दरमियान में वक्फा भी है। इस वक्फे में सात, इस वक्फे में सात दूसरी तरफ जाएंगे, बिल्कुल इस पत्थर पे बिल्कुल सात दूसरी तरफ, तो वो गार है जिसे बारिश को करता है, जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तआला अन्हु के साथ मौजों पे यकीन रखते हैं कि अल्लाह मौजे करता है, मौजे पर ये रखते हैं। ऐसा बात इस गार का अल्लाह ने मौजा क्या रखा है कि आज के दिन तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत किए हुए यहाँ आए हुए तकरीबन 1450 साल हो गए, लेकिन आज भी अगर आप उस गार के अंदर जाएंगे आपको आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतर की खुशबू महसूस वो खुशबू तरताज़गी के साथ आज आप सब लोगों की बहुत ही आपके कहने वाला है कोई मजों के साथ देखिए, ये देखिए ये हरम की हदूद, ये देखिए ये हरम की हदूद बनी हुई है, ये फ्रंट पे देखिए, ये देखिए ये चबूतरा बना हुआ है साहब, ये चबूतरा, ये आगे देखिए, ये हरम खत्म हो गया, ये हरम खत्म हो गया, जैसे कोई चबूतरा नजर है उल्टे हाथ पे ये पहाड़ी देख रहे हैं, ये चबूतरा खत्म हो गया, ये हरम खत्म हो गया। अब यहाँ पर एक नमाज 1 लाख के एक के बराबर में एक बार जो भी दुआ करेंगे, लेकिन वो जब उससे अंदर चले जाएंगे तो हर चीज़ का बदला 1 लाख मरतबा अल्लाह ताला। पहुंच चुके हैं। इस मस्जिद के बारे में इसके 3 नाम है, मस्जिद निमरा है और 2 नामों से और भी इसको पुकारा जाता है। इसके तकरीबन 64 छोटे दरवाज़े हैं, 12 बड़े दरवाज़े हैं, 9 मीनार, 6 गुंबद हैं और ये साल में सिर्फ़ 1 दिन या 2 दिन खुलती है, वो भी 9 ज़िलहज को। 9 ज़िलहज को ये खुलती है और जिसमें ज़ोहर और असर पढ़ी जाती है और 1 लाख नमाजी एट अ टाइम यहाँ नमाज़ पढ़ सकता है। उसके अलावा ये सारा साल जो है वो बंद रहती है, ना कोई अज़ान, ना कोई नमाज और ना ही कोई और चीज़ जो है वो यहाँ पे होती है। और अभी भी ये बंद पड़ी है, सिर्फ़ ये ज़ियारत के लिए जो है लोग इधर आते हैं और वज़ू जिनका होता है वो यहाँ 2 नफल नमाज अदा करते हैं, जिनका वज़ू नहीं होता वो सिर्फ़ ज़ियारत करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इमारत ऑफ मक्का, मक्का अल मुकरमा, ये सारी हज की जगह है, ठीक है। इरफात का मुकाम है, ये मस्जिद के मीनार है, मस्जिद निमरा। मैं यहाँ पे जो है उम्रे की अदायगी के लिए आया था काफ़ी दिनों से हूँ, लेकिन आज फिर ज़ियारत थी इसलिए मैंने मोबाइल निकाला है और ज़ियारत के लिए जो है ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी देख सकें। क्योंकि कुछ नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं जो यहाँ नहीं आ पाते, तो आपका भाई आया हुआ है, ज़ियारत कर रहा है, तो मेरी कोशिश है जितना हो सके मैं इस वीडियो कैप्चर कर सकूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 नफल नमाज अदा करूँगा यहाँ।
कहीं 300 साल कहीं 700 साल लिखा गया है। एक दूसरे को ढूंढते रहे, मुलाकात नहीं हो सकी, और फिर उनकी मुलाकात अल्लाह ताला के हुक्म से कौन कौन कबूल करवाना चाहता है? सब चाहते हैं माशाल्लाह। वहाँ जाकर दुआ करें हाजी साहबान जहाँ महबूब ने खुद रो के दुआ की है। एक आंसू आंखों में लाके अपनी दुनिया की जो सबसे बड़ी मुश्किल है मेरे महबूब के कदमों के सदके अल्लाह के हजूर छोड़ के चला जाना। खुदा है वाहिद की कसम, अल्लाह खाली नहीं लौटाएगा, अल्लाह सारी दुआएं कबूल फरमाएगा। ऐसा आपके देखिए आगे की तरफ उल्टे हाथ में दाएं हाथ में आपको जो ये मैदान है, ये पहाड़ नजर आ रहा है, इसे जबल रहमत कहा जाता है। अभी हम आगे चलेंगे तो मैं आपको वो उस पहाड़ दोबारा नजर आएगा, और इस पहाड़ के ये जबल रहमत है, जबल रहमत। और जी तो इस टाइम हम आ चुके हैं जबल रहमत पे, जहाँ पे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खुतबा आखिरी हज्जतुल विदा का खुतबा अदा किया था, जिसके मशहूर अल्फाज हैं, किसी गोरे को किसी अरबी पर, किसी अरबी को किसी गोरे पर कोई फौकियत हासिल नहीं। अगर फौकियत हासिल है तो सिर्फ तकवा की बुनियाद पर। ये जबल रहमत जहाँ पे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था, और यहाँ पे आपने दुआ मांगी थी रो रो कर। तो अभी मैं भी दुआ करूँगा, आप भी जब देखिएगा तो दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारे तमाम नेक दुआओं को कबूल फरमाए। ये सामने जबल रहमत का जो है पहाड़ है, और ये वो जगह है जहाँ पर खुतबा हुआ था। कोशिश करूँगा कि मैं इस पहाड़ के करीब जा सकूँ। नीयत तो ठीक है ऊपर भी जाऊँ, जगह भी है, लेकिन मसला ये है कि आधे घंटे का जो है हमारी बस का टाइम है, और क्योंकि अपनी कन्वीनियंस नहीं है, ज़ियारात के लिए आए हैं थ्रू ट्रैवल एजेंसी, तो ये लोग बहुत यहाँ पे वो होते हैं, छोड़ के इवन चले जाते हैं। ये आप देख सकते हैं। কি বলবো আর ये आगे किसी मुकाम पे जाके पहाड़ी के करीब मैं दुआ करूँगा, आप लोग भी कीजिएगा, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ खुद हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है दुआ की थी। और कहा जाता है कि दुआ का ये आलम था कि आपकी आंखें नम हो गई थी, आपकी आंखों से आंसू जारी थे। ये सीढ़ी है, थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा। और हम başıma da bırakıyorum.
ये जगह है जी, यहाँ अब मैं खड़े होकर अपने अल्लाह के हजूर दुआ मांगता हूँ। ये जगह आप जब भी जो भी वीडियो देखेगा, ये जगह आपके सामने है, जबल नूर। गर्मी का आलम है, रोज़ा भी है, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए क्योंकि आधे घंटे का टाइम दिया गया है। रश बहुत है, मेरे ख्याल से इधर ही खड़े होकर मैं दुआ करता हूँ और फिर वापस बस की तरफ चलेंगे जी। तो गाइस, दुआ जो है अल्हम्दुलिल्लाह मांग ली है। बस ऊपर भी पहाड़ी है, ऊपर ज़्यादा कोई वो नहीं है कि मतलब ऊपर भी कोई ख़ास जगह बनाई हुई है, नहीं ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ पहाड़ी है। ये मैं उसकी पहाड़ी के नीचे वाले हिस्से पे खड़ा हूँ। ये वहाँ से एंट्रेंस है, ठीक है, वो यूँ बाहर जा रहा रास्ता। फिर तो मेरा ख्याल है चलना चाहिए, बस की तरफ चलते हैं दोबारा। उठने की सवार हो गए और कुछ किताबों में लिखा गया है 4 से 5 घंटे तक रो रो के अपनी उम्मत के लिए दुआ। اطلع كلك بلا رئيس كلك अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपने महबूब की आंखों में आंसू देखे फौरन हुक्म दिया जिब्राइल को, जाओ मेरे महबूब से कह दो कि रोए मत, मैं आती हूँ। هو انت بس تحكي شويه حالك تتكلم। जिब्राइल हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है आती उम्मत बख्श दी जाएगी, रोइए मत, कुर्बान जाए मत अपनी आका पे। आप फरमाते हैं जिब्राइल बता, मेरी उम्मत तो बहुत गुनहगार होगी, क्या होगा? आधी बख्श दी जाएगी, आधी का क्या होगा? जिब्राइल ने जब ये सुना तो वापस अर्श का सफ़र किया, अल्लाह के हुजूर अर्ज किया, रब्बे पाक महबूब तो ये फरमा रहे। अल्लाह ने फरमाया जाकर मेरे महबूब को खुशखबरी दे दे कि जिस दिन यहाँ क़यामत बर्पा करूँगा उस दिन आपको आपकी उम्मत की शफात का हक बख्शूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात मुझे और आपको इसी मैदान के अंदर नसीब होगी इंशाअल्लाह। आप में हम यहाँ अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए आए हैं, अपनी परेशानियाँ दूर करने के लिए आए हैं। ऐसा मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। वाक़या सुनाने का मकसद क्या है कि आपको ये बता सकूँ कि अल्लाह ताला यहाँ अता क्या करता है। जो अता लेने के लिए आते हैं उनका ईमान बहुत बहुत अगले, जिसे कहते हैं अगले जहाँ वाला होता है, एक अलग मेयार वाला इम्तहान होता है। ऐसे बात अरबों में दौलत अता कर रखी, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए एक बच्चा दिया, एक बेटा दिया। 12-13 साल की उम्र में था बेटा बीमार हो गया। 20 दिन अस्पताल के अंदर रहा। 20 दिन के बाद जब उसका इलाज हुआ, उसका बुखार टूट गया। बुखार जाते जाते बच्चे की ये कमर से नीचे जान लेकर चला गया, बच्चा माजूर कर गया। 12-13 साल का बच्चा है। माँ बाप ने बेटे को उठाया, वहाँ पूरे इंग्लैंड का कोई अस्पताल, कोई डॉक्टर, कोई शहर, कोई हकीम नहीं छोड़ा। पूरा 1 साल बेटे को लेकर पूरे इंग्लैंड के अस्पतालों में घूमते रहे, वहाँ इलाज ना हुआ। किसी ने बताया इससे हम जो दुरुस्त ना हो सका, उसकी तबीयत दुरुस्त ना हो सकी, शिफा ना मिल सकी, उसकी टांगों में जान ना आ सकी। तो अल्लाह ताला जब इंसान को कुछ देता है आजी साहबान, अल्लाह खुदा कर तो नहीं देता ना, अल्लाह अपने बंदों के ज़रिए अता करता है। स्वर्ग के दामन पे कहने लगा, लोगों तो मेरे महबूब ने यहाँ कदम रखे हैं, यहाँ अपने पाँव रख के ज़मीन को गवाह बना जाओ। सारी गाड़ी उतर गई, वो 2 माँ बेटा नहीं उतरे। खैर यहाँ से जबल रहमत के दामन में आया, कहने लगा
लोगों यहाँ मेरे महबूब ने रो के दुआ की है, जाओ रो के मांग के अल्लाह अता करता है। सारी गाड़ी उतर गई, वो दो माँ बेटा नहीं उतरे। तो हर बंदा गाड़ी के पास होता है, जैसे मैं भी मौजूद था। अब जो गाइड था किसी काम से गाड़ी में आया, देखा कि ये दो माँ बेटा नहीं उतरे, बाकी सब चले गए हैं। बड़ा दुख हुआ उसको कि यार मैंने इतने बड़े बड़े जुमले के पत्थर फट जाए इसके जहन पे, इसके दिमाग पे, इसके दिल पे किसी चीज़ ने असर नहीं किया। जाके उस नौजवान को कहता है, अल्लाह के बंदे ऐसा तेरे पास क्या है, सारे तेरे से बड़ी उम्र के हैं, तेरे वाले 30 मुल्क से तू है, उसी मुल्क से है, ये चल नहीं सकता, हमारे पास है क्या तकब्बर करने के लिए। और फिर नाक की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, बेटा 14 साल हो गए हैं अपने बेटे को यहाँ लाते हुए, अल्लाह के हजूर कोई दुआ करना, अल्लाह मरने से पहले मुझे मौजज़ा दिखा दे। अब नौजवान ने सुना 14 साल हो गए यहाँ आते हुए, ऐसा हो सकता है आपके भी, तू एक माँ का प्यार करती है इस बच्चे से, और तू कहती है कि सब कुछ हो जाए। वो तो अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। ये कैसे हो सकता है कि वो अपने बंदे को यहाँ बुलाए और फिर उसे खाली लौटा दे। वो देना चाहता है, तू लेने के लिए नहीं आई। अक्सर यही होता है ना, हम लोग असल है नकल है, 2 नंबर, ये हो गया वो हो गया, छोड़ कर चले। कहा कि वो देना चाहता, तू लेने के लिए नहीं है। कहने लगा इसे हरम के सैन में चलाया, माँ ने कहा नहीं चलाया। कहने लगा तो उसे जाकर तुम हरम के सैन में फेंक देना। कहने लगा मेरा यकीन है, मैं पीर नहीं हूँ, लेकिन मेरा यकीन है हाजी से लाते मारेंगे ये चलना शुरू हो जाएगा। माँ ने बेटे को उठाया, हरम के सैन में फेंक दिया। जाजे कराम जब जुबैदा एक नेक औरत थी, हारून रशीद की बीवी थी। मलका जुबैदा एक साल हज करने के लिए आई, पता चला पानी नहीं है यहाँ पर हज्जाज कराम के लिए, तो उसने वहाँ बगदाद से एक नहर निकलवाई जो 2400 किलोमीटर लंबी नहर है। बगदाद दरियाए दजला से नहर निकाली गई है और भाई साहब 3 साल के अंदर मुकम्मल हो गई। उसने अपने पूरा ख़जाना इसमें लगा दिया। जब ये मुकम्मल हो गई तो इसका ठेकेदार पैसे लेने के लिए कहाँ गया, वहाँ उस जो है उसके महल में गया। तो कहने लगा पैसे चाहिए। उसे कहा जो चाहिए तू ख़जाना खुला है लेकर चला जा, बस ये हिसाब किताब की फाइल छोड़ जा। ऐसे वक्त पूरा ख़जाना खाली करके चला गया वो शख्स, वो ठेकेदार कहा जाता है। कुरान के दूसरे पारे में इसका जिक्र मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज की रात यहाँ तशरीफ लाए तो आपने इसी जगह पर क्या किया, सीधे हाथ में देखे 2 मीनार वाली मस्जिद मशअल हराम बे मुस्तल्फा। ऊँटनी की नई पीठ पे सवार हो गए और फिर किताबों में लिखा गया है 4 से 5 घंटे तक रो रो के अपनी उम्मत के लिए दुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अपने महबूब की आंखों में आंसू देखे, फौरन हुक्म दिया जिब्राइल को, जाओ मेरे महबूब से कह दो कि रोए मत, मैं आती हूँ। जिब्राइल हाजिर हुए, अर्ज किया या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाता है आती उम्मत बख्श दी जाएगी, रोइए मत, कुर्बान जाए मत अपनी आका पे। आप फरमाते हैं जिब्राइल बता, मेरी उम्मत तो बहुत गुनहगार होगी, क्या होगा, आधी बख्श दी जाएगी, आधी का क्या होगा। जिब्राइल ने जब ये सुना तो वापस अर्श का सफ़र किया, अल्लाह के हुजूर अर्ज किया, रब्बे पाक महबूब तो ये फरमा रहे। अल्लाह ने फरमाया जाकर मेरे महबूब को खुशखबरी दे दे कि जिस दिन यहाँ क़यामत बर्पा करूँगा उस दिन आपको आपकी उम्मत की शफात का हक बख्शूँगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात मुझे और आपको इसी मैदान के अंदर नसीब होगी इंशाअल्लाह। आप में हम यहाँ अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए आए हैं, अपनी परेशानियाँ दूर करने के लिए आए हैं। ऐसा मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। वाक़या सुनाने का मकसद क्या है कि आपको ये बता सकूँ कि अल्लाह ताला यहाँ अता क्या करता है। जो अता लेने के लिए आते हैं उनका ईमान बहुत बहुत अगले, जिसे कहते हैं ना, अगले जहाँ वाला होता है, एक अलग मेयार वाला इम्तहान होता है। ऐसे वक्त अरबों में दौलत अता कर रखी, लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए एक बच्चा दिया, एक बेटा दिया। 12-13 साल की उम्र में था बेटा बीमार हो गया। 20 दिन अस्पताल के अंदर रहा। 20 दिन के बाद जब उसका इलाज हुआ, उसका बुखार टूट गया। बुखार जाते जाते बच्चे की ये कमर से नीचे जान लेकर चला गया, बच्चा माजूर कर गया। 12-13 साल का बच्चा है। माँ बाप ने बेटे को उठाया, वहाँ पूरे इंग्लैंड का कोई अस्पताल, कोई डॉक्टर, कोई शहर, कोई हकीम नहीं छोड़ा। पूरा 1 साल बेटे को लेकर पूरे इंग्लैंड के अस्पतालों में घूमते रहे, वहाँ इलाज ना हुआ। किसी ने बताया इसे हम जो दुरुस्त ना हो सका, उसकी तबीयत दुरुस्त ना हो सकी, शिफा ना मिल सकी, उसकी टांगों में जान ना आ सकी। तो अल्लाह ताला जब इंसान को कुछ देता है आजी साहबान, अल्लाह खुदा कर तो नहीं देता ना, अल्लाह अपने बंदों के ज़रिए अता करता है। स्वर्ग के दामन पे कहने लगा, लोगों उतरो, मेरे महबूब ने यहाँ कदम रखे हैं, यहाँ अपने पाँव रख के ज़मीन को गवाह बना जाओ। सारी गाड़ी उतर गई, वो 2 माँ बेटा नहीं उतरे। खैर यहाँ से जबल रहमत के दामन में आया। कहने लगा, लोगों यहाँ मेरे महबूब ने रो के दुआ की है, जाओ रो के मांग के अल्लाह अता करता है। सारी गाड़ी उतर गई, वो 2 माँ बेटा नहीं उतरे। तो हर बंदा गाड़ी के पास होता है, जैसे मैं भी मौजूद था। अब जो गाइड था किसी काम से गाड़ी में आया, देखा कि ये 2 माँ बेटा नहीं उतरे, बाकी सब चले गए हैं। बड़ा दुख हुआ उसको
कि यार मैंने इतने बड़े बड़े जुमले के पत्थर फट जाए इसके जहन पे, इसके दिमाग पे, इसके दिल पे किसी चीज़ ने असर नहीं किया। जाके उस नौजवान को कहता है अल्लाह के बंदे ऐसा तेरे पास क्या है कि सारे तेरे से बड़ी उम्र का है, तेरे वाले 30 मुल्क से तू है, उसी मुल्क से है, ये चल नहीं सकता, हमारे पास है क्या तकब्बर करने के लिए। और फिर नाक की आंखों में आंसू आगे कहने लगी बेटा 14 साल हो गए हैं अपने बेटे को यहाँ लाते हुए, अल्लाह के हजूर कोई दुआ करना, अल्लाह मरने से पहले मुझे मौइज़ा दिखा दे। अब नौजवान ने सुना 14 साल हो गए यहाँ आते हुए, ऐसा हो सकता है आपके भी, तू एक माँ का प्यार करती है इस बच्चे से और तू कहती है कि सब कुछ हो जाए, वो तो अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। ये कैसे हो सकता है कि वो अपने बंदे को यहाँ बुलाए और फिर उसे खाली लौटा दे। वो देना चाहता है, तू लेने के लिए नहीं आई। अक्सर यही होता है ना, हम लोग असल है नकल है 2 नंबर, ये हो गया वो हो गया, छोड़ कर चले। कहा कि वो देना चाहता, तू लेने के लिए नहीं है। कहने लगा इसे हरम के सैन में चलाया, माँ ने कहा नहीं चलाया। कहने लगा तो उसे जाकर तुम हरम के सैन में फेंक देना। कहने लगा मेरा यकीन है, मैं पीर नहीं हूँ लेकिन मेरा यकीन है हाजी से लाते मारेंगे ये चलना शुरू हो जाएगा। माँ ने बेटे को उठाया, हरम के सैन में फेंक दिया। जाज कराम जब जुबैदा एक नेक औरत थी, हारून रशीद की बीवी थी। मलका जुबैदा 1 साल हज करने के लिए आई, पता चला पानी नहीं है यहाँ पर हज्जाज कराम के लिए, तो उसने कहाँ बगदाद से एक नहर निकलवाई जो 2400 किलोमीटर लंबी नहर है। बगदाद दरियाए दजला से नहर निकाली गई है और हाई सबर 3 साल के अंदर मुकम्मल हो गई। उसने अपने पूरा ख़जाना इसमें लगा दिया। जब ये मुकम्मल हो गई तो इसका ठेकेदार पैसे लेने के लिए कहाँ गया, वहाँ उस जो है उसके महल में गया तो कहने लगा पैसे चाहिए। उसे कहा जो चाहिए तू ख़जाना खुला है लेकर चला जा, बस ये हिसाब किताब की फाइल छोड़ जा। ऐसे वक्त पूरा ख़जाना खाली करके चला गया वो शख्स, वो ठेकेदार कहा जाता है। कुरान के दूसरे पारे में इसका जिक्र मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज की रात यहाँ तशरीफ लाए तो आपने इसी जगह पर क्या किया, सीधे हाथ में देखें 2 मीनार वाली मस्जिद मशअल हराम बे मुज़दलिफ़ा में इस मीनार के अंदर लगाए गए हैं। और ऐसा बार 8 ज़िलहिज्जा नमाज ज़ोहर से पहले हज्जाज इकराम यहाँ इस खैमे में आ जाते हैं और 12 ज़िलहिज्जा मगरब तक इस खैमे में रहते हैं। ऐसा बार इसी मीना के अंदर एक मकाम है जिसे वादी मैसर कहा जाता है, जहाँ अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ। अबरा यमन का एक बादशाह गुजरा, खाना गवा के एक घर बनाया, लोगों को कहने लगा मेरे घर का तवाफ़ करो। लोगों ने मना किया, उसने लोगों को कत्ल किया और खाना काबा पे हमला करने के लिए आ गया। जब यहाँ वादी मैसर में पहुँचा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक छोटा सा परिंदा है जिसे अबाबील कहा जाता है, अल्लाह ने हुक्म दिया 3-3 कंकरियाँ उठाओ और इस लश्कर पे बरसा। वो समंदर वाली साइड से 3-3 कंकरियाँ उठा कर लाता और इस लश्कर में बरसाता। अब वो कंकरी किसी जानवर को लगती तो चीर कर ज़मीन में चली जाती, अगर सिपाही को लगती तो चीर कर ज़मीन में चली जाती। सारा का सारा लश्कर तबाह कर दिया। हालत ये हो गई जैसे कोई गाय चारा खा के गंद डाल देती है। हज़ूर अक़दस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाद पाक है, जान अज़ाब नाज़िल हो तेज़ी से गुजरो, अस्तग़फ़िरुल्लाह करो। अभी अब मैं आपको जगह दिखाऊंगा, अपने दाएं हाथ में दाएं हाथ में ये खाली जगह जो है वादी मैसर, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतु व अतूबु अलैहि अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको अपनी सख्तियों से महफूज फरमाए। अल्लाह हमें अपनी नाराज़गियों से महफूज फरमाए। अल्लाह हमारे हाल पर रहम करम फज़ल अता फरमाए। ऐसे बन इसी मैदान के अंदर अगली जो ज़ियारत करेंगे वो एक सबक है जिसे मकाम ज़विय होगा। छोटा सा मीनार नजर आ रहा है, वो देखिए वो पार सामने देखिए, वो पहाड़ी पे एक छोटा सा मीनार होगा, नजर आ रहा है सबको वो पार। ये वो मकाम है जहाँ पर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को आके लिटाते हैं और गले पे छुरी चलाते हैं। सब लोग ऊंची आवाज में दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ताकि आपको इस ज़ियारत का, ये सिर्फ ज़ियारत नहीं है, ये फ़लसफ़ा है, सबक है। अल्लाह अपने बंदों को कुछ बताना चाहता है, क्या बताना समझाना चाहता है, क्या बताना चाहता है। ये 4 मीनार वाली मस्जिद नजर आ रही है आप सबको? ये जो 4 मीनार है ये मस्जिद खैफ है। 70 अंबिया इस मस्जिद के सैन में दफन किया गया। ये देखिए 4 मस्जिद देखें, सलाम अर्ज़ कीजिए अस्सलामु अलैकुम या अहल ज़ुहूर, अस्सलामु अलैकुम या अहल ज़ुहूर। ऐसा बन अब यहीं से आगे चलेंगे, अपने नाक की सीध में आगे देखें, इसी मस्जिद से आगे देखें 4 पुल नजर आ रहे होंगे, एक बड़ी सफेद छतरी है नजर आ रही है सबको। ये जमरात है, 3 शैतान यहाँ कैद किए गए हैं। सबसे बड़ा शैतान, छोटा शैतान, उससे छोटा शैतान। एक शैतान इस बड़ी छतरी के नीचे है, 2 इससे आगे छतरियां लगी हुई हैं, वहाँ 2 शैतान कैद हैं। ऐसा बन ऊंची आवाज में 3 दफा ताऊज़ पढ़ लीजिए। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको शैतान की शैतानियत से महफूज फरमाए। ऐसा बन अपने दाएं हाथ में देखें, ये रब का मुइज़्ज़ा है जिसे मीना कहते हैं।
4.5 लाख खेमे लगाए गए हैं। कितने? 4.5 लाख खेमे। ऐसे में मौजा क्या है, इस साल हाजी जो हज पढ़ने के लिए आए हैं 40 लाख से ज़्यादा आए हैं और खेमे यहाँ 4.5 लाख लगे हैं। अल्लाह ताला ने उन 4.5 लाख खेमों के अंदर 40 लाख से ज़्यादा हजायत कराम को यहाँ पूरा कर दिया। एक भी हाजी खेमे से बाहर नहीं था। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है जो हर चीज़ पे कादिर व मुतलक है, हर चीज़ को बदल के रख देने वाली है। ये जो मक्का मुकरमा है सारा का सारा पहाड़ी इलाका है, सारा का सारा पहाड़ी इलाका है। मैं और आ रहे हैं, ये मीना की सुरंग है, मीना की पहाड़ी में सुरंग बनाई गई है। मैं और आप यहाँ से गुजर रहे हैं, आगे चलेंगे तो आगे बड़ी मोहब्बत के साथ ये मंजर देखेंगे। यहाँ से नीचे देखेंगे, अभी नीचे देखेंगे, पूरा मीना आपको नीचे नजर आएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नीचे देखें हाजी साहब, पीछे मुड़ के देखें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा जाने के दोबारा ये मंजर दिखाई दे ना दिखाई दे, खुदा जाने के दोबारा यहाँ बुलाए जाएं या ना बुलाए जाएं, खुदा जाने के दोबारा इस ज़मीन पर हम गुनाहगार चल सके न चल सके। अल्लाह के हजूर ये निगाहें ईमानत छोड़ कर चले जाएं और अल्लाह ताला के हजूर ये नीयत बांध लें, अल्लाह ताला हमें मरने से पहले हज के साथ कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को इबादत का जो यहाँ एक होता है पढ़ के आना, एक यहाँ पर दिखा। मैं इस बंदे से बात करना चाहता हूँ, एक जवाब देना चाहता हूँ। ऐसा बन वो हाजी क्या था, अल्लाह अकबर, फरिश्ता था, रो रो के उसकी आंखें इतनी सूजी हुई थी, कुछ दिखाई कुछ नहीं देता था। खड़ा हो गया, कहने लगा बाबा किसने पूछा, किसी ने पूछ बताया कि हाँ भाई मैंने कहा। कहने लगा बंदे सुन, अगर पैसों की वजह से आते तो मुझे बता, मुझ जैसा गरीब यहाँ पे कैसे पहुँच सकता है, मुझ जैसा बंदा यहाँ गरीब कैसे पहुँच सकता है। ऐसे बंद कहने लगा क्या बाबा, अब वो पूछने लगा तू कैसे गरीब है, तू कैसे पहुँचा। तो कहने लगा बाबा मैं लाहौर की रेडियो में जो है फल बेचता हूँ, तो वहाँ गलियों में फल बेचता हूँ, रेडी पे रख के फल बेचता हूँ मैं, रेडी पे रख के। कहने लगे 4 साल से घर में फल दे रहा था, वो जो फैमिली थी उसके बच्चे सारे बाहर यूरोप में थे। अल्लाह जब किसी से काम लेता है ना तो देखिए कैसे लेता है। कहने लगे मैं उस घर में फल देता था, एक दिन घर में फल देने के लिए गया, जो घर की मालकिन थी अम्मा थी, दरवाजे पे खड़ी थी, मुझे देखा कि इसकी टांग नहीं है, मुझे कहने लगी बेटा मेरा दिल चाहता है, तूने बड़ी खिदमत की है हमारी, मेरा दिल चाहता है तुझे एक दुकान लेकर दूँ और तू अपने बेटों का जो रिज़्क है कहीं। जी हमारी बस है, हम ज़ियारात से वापस आ चुके हैं। ये हम होटल है मेरा, ये वाला नहीं है, ये वाला है। बस खड़ी है, फंदक क्योना के नाम से होटल है और ये सामने आप क्लॉक टावर देख सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है, बड़ा अच्छा सफ़र रहा ज़ियारात की। और लेकिन एक दुख भी है, गारे हीरा का मेरे ज़हन में था कि गारे हीरा का सफ़र करेंगे हम तो, लेकिन वहाँ पे बस इन्होंने रोकी नहीं, बस बस के अंदर से हमें गारे हीरा का सफ़र करवाया और हमें ऊपर नहीं लेकर गए। तो इस एक चीज़ ये एक चीज़ का ये फ़ायदा हुआ है कि जितने भी हज की ज़ियारात थी ना वो हमें करवा दी गई हैं। और लेकिन ये है कि उसमें भी हमें उतारा नहीं गया, वो मैंने सारी वीडियोस रिकॉर्ड की हैं, वो मैं लगा दूंगा बीच में। तो हज की जितनी ज़ियारात हैं वो आप भी देख सकते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने घर बुलाए, हमें ज़ियारात की तौफीक दे। और एक चीज़ और, यहाँ पे अकेले बंदे का काम नहीं है, मक्का में ख़ास तौर पे अकेले बंदे का काम नहीं है। या आपका कोई भाई, आपका दोस्त, आपका अजीज़ आपके साथ आए तो फ़ायदा है, क्योंकि अब अगर मैंने गारे हीरा दोबारा जाना है तो मैं अब जाऊंगा अपने होटल, अपने रूममेट्स को मनाऊंगा या मिन्नत करूंगा कि यार गारे हीरा चलते हैं, क्योंकि सारे मामलात देखने पड़ते हैं, एक्सपेंस भी देखने पड़ते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये 25 से 30 रियाल लेते हैं, तो 2-3 जने हों इकट्ठे जाएँ तो ख़र्चा भी कम आता है। फिर कोई मुश्किल हो जाए, कोई परेशानी आ जाए तो साथ कोई होना चाहिए। और एक आखिरी बात जो मैं आपको बताता चलूँ, फिर मैं अपना व्लॉग एंड करता हूँ, कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की तो ये जो रोड है ये वही रोड है जहाँ पे इस टाइम मैं खड़ा हूँ। यहाँ से हमारे प्यारे आका ने इस साइड पे हिजरत की थी। ये जा रहा है रोड, यहाँ से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी जब मक्का के लोगों ने आप पे जुल्म ढाना शुरू किया, आपके दुश्मन हो गए। तो ये वो रोड था जहाँ से हजूर पाक ने
जो है हिजरत की थी मदीने की तरफ। तो अब तो ये सारे पक्के हो गए हैं रोड, लेकिन हर जगह ही मक्का में जहाँ भी खड़े होकर आप दुआ मांगें, मेरा ये अकीदा कि वो इंशाल्लाह कबूल होगी कि जहाँ जहाँ से मेरे नबी पाक गुज़रे हैं उस जगह की भी क्या ही वैल्यू होगी। ये अब मैं अपने होटल आ चुका हूँ, नमाज असर का टाइम हो चुका है, नमाज असर अदा करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। मुझे ख़ास दुआओं में याद रखिएगा, और अगर मेरे ये वीडियो आपको पसंद आई है, ज़ियारात आपको अच्छी लगी हैं, तो अपने लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिए। आपका शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफ़िज़।